हेलो दोस्तों, आई एम राशिद अंसारी और ले आए हैं मज़ेदार वीडियो। आज हम पढ़ने वाले कुछ अलग, जिसका नाम है वेरिएबल्स। इकोनॉमी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, तो वेरिएबल्स के नाम पे दो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं, एक स्टॉक, एक दूसरा हमारा पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्लो। अच्छा सर, ये वेरिएबल्स है? हाँ बेटा, वेरिएबल दो तरीके के हैं हमारे पास, एक स्टॉक, एक होता है फ्लो। सर स्टॉक बता दो क्या होता है। तो देखो बेटा, स्टॉक, अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ा तो स्टॉक का मतलब कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि सर स्टॉक दो टाइप के होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक भी हम सर एक पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी पर्टिकुलर डेट की कैलकुलेट करते हैं। यस बेटा, उसी से रिलेट करता है कि जब हम कोई भी वेरिएबल, कोई भी चीज को हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कैलकुलेट किया ना, जैसे मैंने बैलेंस शीट बनाया तो 31 मार्च को बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। एक होता है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फ्लो। फ्लो क्या होता है सर? जिसको हम ड्यूरिंग द ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर्स, ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है सर? कि मतलब जिसके अंदर क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे जो चेंजेस, मतलब हम टाइम गैप देखते हैं, डायमेंशंस देखते हैं, उस टाइम डायमेंशन के अंदर क्या चेंजेस हो रही है, उसे हम कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर्स। मतलब जिस चीज को हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, एक डेट की बात करते हैं, 31 मार्च को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कोई चीज, या हम कह रहे हैं कि हम 2 बजे कैलकुलेट किया कोई चीज, या हमने कहा 1 जनवरी को कोई चीज हमने कैलकुलेट किया, तो मत अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा, तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और जो ड्यूरिंग द ईयर है ना, हमने कहा कि 1 आवर में हमने कितना पानी पिया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? हमने कहा कि हमने 1 मंथ के अंदर कितना स्टडी किया। ये भी बेटा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? फ्लो का। फ्लो का क्या मतलब है? जो टाइम डायमेंशन को बताता है, जो गैप को बताता है कि उस गैप, दोनों बीच के गैप के बीच में क्या चीजें हुई है, उसको हम कहते हैं फ्लो। सर कुछ और एग्जांपल से? हाँ बेटा, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे बुक में आपने देखा होगा एक कुछ थोड़ा नल टाइप का बना हुआ है, ये ऐसे हम मान लेते हैं नल, इसमें से पानी गिर रहा हुआ है ना, तो ये एक बकेट हमारा, ये बकेट में पानी गिर रहा है, तो बेटा ये देखो अभी भर रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। तो अगर कंटिन्यू चल रहा है तो मतलब नीचे पानी गिरता रहेगा। अब पानी गिरता रहेगा तो मतलब कहीं ना कहीं ये टाइम डायमेंशन ले रहा है, और टाइम डायमेंशन किसके पार्ट है सर? फ्लो का पार्ट है। अच्छा सर क्या कुछ इसके डिफरेंस भी होते हैं? हाँ बेटा, चलो ले लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम डायमेंशन की बात कर ले, तो स्टॉक के अंदर नो, याद रखिएगा, नो टाइम डायमेंशन, कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है? अच्छा सर, क्या इसके अंदर होता है? हाँ बेटा, इसके अंदर टाइम डायमेंशन होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का बात नहीं करता है, तो टाइम डायमेंशन इसके अंदर होता है। अच्छा सर, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी थोड़ा बता दो, कि हमने मनी सप्लाई पढ़ा था। तो बेटा मनी सप्लाई हमने वहां बताया था आपको पर्टिकुलरली कि वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट किया जाता है। क्या चीज था वो? मनी सप्लाई। अच्छा सर, हम नेशनल इनकम भी पढ़े हैं, तो क्या वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है? नहीं बेटा, आप उसको समझिए कि उसको हम ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करते हैं ना। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो चीजें कैलकुलेट की जाएंगी वो टाइम डायमेंशन के अंदर आएगा, और टाइम डायमेंशन होने की वजह से फ्लो का कॉन्सेप्ट है। तो सर क्या नेशनल इनकम या हमारा पर्टिकुलर इनकम क्या फ्लो का कॉन्सेप्ट है? यस बेटा। तो आप याद रखिएगा कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सब हमारा किसका पार्ट हो जाता है सर? फ्लो का होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसको और भी कुछ कहते हैं सर? हाँ, इसको एक और कॉन्सेप्ट कहा जाता है, इट इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, सर और बता दीजिए। हाँ बेटा, एक और चीज है इसके अंदर देखिए, तो ये आपका होगा डायनेमिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं इसके अंदर।
कि ये डायनेमिक नेचर का होता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, और भी चीजें? हाँ बेटा, और भी चीजें, चलिए देखते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर हम लिखते हैं ना। पॉइंट नंबर, हाँ, सेकंड पेज सर। अच्छा, इसका कुछ और सर मीनिंग बता दीजिए बेटा। इसके अंदर आप एग्जाम्पल से लिख दीजिए, ये मैक्सिमम जो आता है आपका 3 मार्क्स का आता ही है, तो आप एग्जाम्पल भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए सर थोड़ा सा फिर से एक बार बता दीजिए। देखो, स्टॉक का मतलब होता है बेटा कोई चीज जब हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा 3:30 बजे, तो तब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। हमने कहा 1 आवर से 2 आवर्स के बीच में, दैट इज अ फ्लो। बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो डिफरेंस आप एक मीनिंग पे लिख दीजिए। हाँ सर, हम इसमें लिखेंगे कि इट इज कैलकुलेटेड या इट इज अ वेरिएबल विच आर कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। अच्छा सर, फ्लो सर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप इट इज अ वेरिएबल विच आर कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा सर, क्लियर है। दूसरा आप क्या लिखेंगे बेटा? आप दूसरा लिखेंगे सर इसके अंदर नो डायमेंशन होता है। सर अभी आपने बताया था, हाँ बेटा, और इसमें टाइम डायमेंशन होता है। इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। सर तीसरा बता दीजिए जल्दी जल्दी। अच्छा बेटा, तीसरा देखिए, कह रहा है इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड। हाँ बेटा, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? डायनेमिक का मतलब जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे। अभी हमने बताया ना 1 आवर और 2 आवर के बीच में चेंज हो जाना। इनका क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ही टाइम पे कैलकुलेट करना है, तो दैट इज सर स्टॉक। यस बेटा, वेल डन। तो आप आई होप लिख सकते हो, विथ एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा, नेशनल इनकम का भी दे दीजिएगा। तो ऐसे जैसे इसके अंदर कैपिटल वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, कैपिटल इसी के अंदर आता है, वेल्थ इसी के अंदर आता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको आप लिख सकते हैं। ओके, आई होप पॉइंट क्लियर होगा। आइए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए, ये है आपका सेकंड पेज जो हमने ले रखा है, कुछ चीजें लिखी हुई है आपके लिए। हाँ सर, बताइए क्या है? तो ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? वो इनकम जो सर्कुलेट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर हमने चीजें लिखी है। कहता है कि इट इज द साइकिल। कैसा है? साइकिल है। कैसा है? पहला है फेज, इसका ये फेजेस पूछे जाते हैं, फेज 1, फेज 2। तो ये 3 चीजें आप याद रखिएगा कि कितने फेजेस होते हैं। तो फेज 3 होते हैं ना इसके अंदर। तो ये क्या होता है? कह रहे पहला जनरेशन ऑफ इनकम। पहला हम क्या करते हैं? इनकम को जनरेट करते हैं। तो हाउ टू जनरेट द इनकम? सर फैक्टर सर्विसेज हम और फर्म को पेड करते हैं, फर्म क्या करती है? उसके थ्रू अर्निंग का काम करती है। ओके, अब क्या होता है जिससे इनकम जनरेट होता है? इनकम जनरेट होता है तो उसके बाद क्या होता है सर? डिस्ट्रीब्यूट होता है इनकम एमंग द डिफरेंट फैक्टर्स। अब डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो उनके बीच में जब इस इनकम को क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो वो फेज हमारा सेकेंड हो जाता है। अच्छा सर, तीसरा क्या है सर? सर फेज थर्ड है। क्या है इसमें सर? एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड। अब क्या होगा? जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड का मतलब है वो लोग जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए थे टू द फर्म, फर्म ने क्या किया? उनको इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो भी इनकम जनरेट हुआ उससे उन्होंने क्या किया? यू नो दैट कि हाउस होल्ड का खर्चे भी होते हैं, तो उसी इनकम से जो इनको फर्म ने दिया था, इन्होंने क्या किया? उससे अपनी नीड, जो भी कंजप्शन की चीजें थी, उनको परचेज किया। ये तीनों फैक्टर्स होती है। इकोनॉमी हम ना पढ़ते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स ना। उसमें कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला सर होता है हाउस होल्ड। अच्छा सर, हाउस होल्ड होता है। अच्छा, दूसरा क्या सेक्टर होता है सर? दूसरा हमारा होता है कि फर्म होते हैं, या जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, वो होते हैं सर। और क्या होता है सर? हमारा तो एक गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। हाँ बेटा, और एक कोई सेक्टर सर, और एक सेक्टर्स होते हैं। हाँ सर, उसका नाम बता दीजिए। तो इसको कहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अच्छा सर, ये इकोनॉमी में कैसे वर्क करती है? तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि इसके अंदर इकोनॉमी में कैसे काम करती है। तो ये देखिए, आप सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं तो हम मान लेते हैं ये हमारा एक हाउस होल्ड है, हम बना लेते हैं हाउस होल्ड और एक फर्म। तो इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से हमारा चीजें रन कर रही, कैसे सर्कुलेट कर रही है इनकम, वो देखिए। तो सबसे पहला होता है कि हमने क्या किया, फर्म को प्रोवाइड किया क्या सर, फैक्टर सर्विसेज। हाँ सर, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या था, एक बार फिर से बता दीजिए। तो आप प्रोवाइड करते हैं लैंड, हाँ सर, और सर लेबर, हाँ सर याद आ रहा है, और सर हम कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? सर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं। हाँ बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप, चलिए ठीक है, आप एंटरप्रेन्योरशिप। सर उसके बदले में फर्म हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? वो आपको फैक्टर सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया तो उसके बदले में फैक्टर इनकम आपको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा सर, फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है बेटा? याद करिए, ये भी लिखवाया है। लैंड के बदले में आपको क्या मिलता है? सर हमें तो रेंट मिलता है। ओके बेटा। सर और बताइए, लेबर के बदले में क्या मिलेगा? सर हमें वेजेस मिलता है। अच्छा अच्छा सर, याद आ रहा है। कैपिटल के बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, और सर एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट ना। यस बेटा, करेक्ट। अच्छा सर, और कैसे सर्कुलेट के होने के? हाँ बेटा, अब जो हाउस होल्ड के पास इनकम आया है, इस इनकम के थ्रू क्या करेंगे, ये एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि इनको कंजप्शन का काम करना होता है, तो इसको कहते हैं हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। हाँ सर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे तो फर्म इनको प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इनकम देखिए बेटा क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए सर, कुछ और बताएंगे आप इसमें? हाँ बेटा, थोड़ा सा और चीजें हैं। एक होता है रियल फ्लो, जो इसी का कॉन्सेप्ट है, रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है सर? रियल फ्लो का मतलब होता है कि वो ट्रांजेक्शन्स या वो फ्लो जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यस करेक्ट बेटा। तो कैसे? तो सर सर ने थोड़ा सा हमें बताया था कि अगर हम बार्टर सिस्टम का एग्जांपल ले ले तो चल जाएगा। हाँ बेटा, थोड़ा सा तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब बार्टर सिस्टम के अंदर भी हमने पढ़ रखा है। अच्छा सर, तो ये कैसे हमारी इकोनॉमी में वर्क करता है, बता दो सर। अच्छा देखो, वैसे ही अगेन हाउस होल्ड होता है, हाँ सर, एक फर्म भी होता है। अच्छा अच्छा ठीक, फर्म भी होता है। तो कैसे वर्क करते हैं ये लोग? हाँ बेटा, तो देखो कैसे वर्क करता है। हाउ, ये क्या किया सर, ये इन्होंने पहले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की। हाँ बेटा, पहला काम यही था ना, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। और उसके बदले में क्या करे फर्म, इनको क्या दे दे, गुड्स एंड सर्विस। अच्छा सर, अभी समझ में आया। हाँ बेटा, तो ये इसी तरीके से होना है, समझ में आ गया। अच्छा सर, रियल फ्लो का और कुछ नाम है? हाँ बेटा, इसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। क्या नाम है? फिजिकल फ्लो। अच्छा सर, बात तो समझ में आ गया। सर जल्दी से आप एक और बता रहे थे। हाँ बेटा, एक होता है मनी फ्लो। क्या होता है? मनी फ्लो। इसका नाम ही है मनी फ्लो। सर इसका और कोई नाम है? हाँ बेटा, मनी फ्लो का एक और नाम है नॉमिनल फ्लो। क्या नाम है? नॉमिनल फ्लो। अच्छा सर, चलो ओके। चले सर, थोड़ा इसको समझा दीजिए। तो जनरली क्या होता है, मनी फ्लो का मतलब है जिसके अंदर क्या हो, कि वो ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। अच्छा सर, उसी को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। हाँ बेटा, चलिए इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वही एग्जांपल लेते हैं हाउस होल्ड का और फर्म का। अच्छा सर, बताइए ये कैसे वर्क करता है? तो बेटा ये भी इजी है। आपको क्या हुआ, आपने पहले फर्म ने आपको क्या किया सर, हमने प्रोवाइड किया था फैक्टर सर्विसेज, तो उसके बदले में आपको मान लीजिए फैक्टर इनकम मिल गए। अच्छा हाँ सर, फैक्टर इनकम मिल गया। अब फैक्टर इनकम के बदले में आपने क्या किया सर? हमने अपने एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने कुछ चीजें परचेस की। हाँ बेटा, दैट इज, आपने अमाउंट दे दिया ना अपना, जो अर्निंग की थी आपने अगेन क्या किया, फर्म को प्रोवाइड कर दिया।
हाँ सर, चीजें समझ में आ रही है। हाँ बेटा, तो अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर्स हम लेके आने वाले हैं बेटा, इसको थोड़ा सा शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।